जोहार, नमस्कार। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं मोहम्मद मुबारक अंसारी, आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसा कि अभी हम मौजूद हैं जीटी रोड रतनपुरा या गोविंदपुर थाना अंतर्गत आता है और हमारे पीछे यह प्रदीप हाटकोक है। यहाँ पे एक मजदूर जो है कि कार्यरत थे और कार्य करने के दौरान उनकी मौत हो जाती है और जिसको बाद यहाँ के स्थानीय लोग और उनके जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके मुआवजे को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। हम यह नहीं कहते हैं कि घटना नहीं होती है, घटना होती है, लेकिन क्या प्रदर्शन करने के बाद ही लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा? यह सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत गलत साबित होती है, क्योंकि कंपनी पहले बोलती है कि हम नहीं देंगे मुआवजा, जैसे करना जो करना है। जब लोग आते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और जब आंदोलन करते हैं, तब कहीं ना कहीं वह जो कि नतमस्तक होके और मुआवजा देने को मजबूर होते हैं। यह कहीं ना कहीं गलत सिस्टम है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक उचित कानून बनानी चाहिए कि जो कार्यरत होते हैं या जो है कि किसी भी फैक्ट्री में हो, निजी व्यक्ति हो, उनके लिए मुआवजे का एक अलग से प्रावधान होना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं प्रदीप हाटकोक के सामने। यहाँ पे जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य हैं, परिजन के साथ इन लोग जो है कि धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। मृतक के जो आश्रित हैं उनके उचित मुआवजे के लिए क्या कुछ मामला है, आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुश महतो जी है, सक्रिय सदस्य हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ मामला है, बताएंगे पूरा विस्तार पूर्वक। देखिए, मामला 26 तारीख की है। 26 तारीख को घटना होती है कि ये प्रदीप हाटकोक जो है, यहाँ पे बापी मंडल का नाम है जो मृतक है। बापी मंडल यहाँ पे लगभग 10 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। बापी मंडल जी यहाँ पे कार्यरत के दौरान इनका मृत्यु हो जाता है। यहाँ पे जो हाटकोक है, हाटकोक के बगल में 2 किलोमीटर के बगल में इनका और एक फैक्ट्री चलती है, वहां पे कार्य करने गए। ये यहाँ पे मुंशी के रूप में काम कर रहे थे, जो वहां पे आने के दौरान इनका मतलब कार्य के दौरान ही इनका मृत्यु हो जाती है। तो बापी मंडल जी, मैं बोलना चाहता हूं कि आखिर वर्कर के साथ ही ऐसा क्यों घटना हो रही है? आप बताइए, आप खुद बोले, बहुत ही अच्छा हमको लगा कि आखिर मृतक होने के बाद आंदोलन की रास्ता क्यों आ जाती है, आंदोलन करना क्यों पड़ जाता है? अगर सरकार ये कदम उठाती है, ये उचित कदम उठाती है कि मृत्यु होने के बाद ही इनका अगर मुआवजा मिल जाए, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता। परिवार वाला बताइए, इनका छोटा छोटा बच्चा है, इनका वाइफ है, इनका पीछे सारा परिवार छूट गया, इनका देखने वाला कोई नहीं है। इनका क्या स्थिति होगा? ये 50 साल पीछे चल जाएंगे परिवार, इनका दयनीय स्थिति हो जाएगा, इनका शिक्षा व्यवस्था चल जाएगा, सारा कुछ इनका घर चौपट हो जाएगा। अभी तक मैं कंपनी से यही उचित मांग करता हूं कि बापी मंडल जी को, बापी मंडल जी तो रहे नहीं, उनका परिवार को, उन्हें आश्रितों को 15 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके बदले उनको नियोजन दिया जाए, उनके घर का एक परिवार को यहाँ पे जॉब जो करते थे उन्हीं के रूप में उनको काम दिया जाए और पेंशन के रूप में एक आदमी को, उनकी वाइफ जो है, उनको पेंशन दिया जाए। अगर मांग नहीं होती है, पूरी नहीं होती, क्या कुछ करेंगे आप? मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हम लोग धरना करेंगे। इनका जो फैक्ट्री है, इनको चलाने, जो फैक्ट्री चल रहा है, इनको बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री उन्हीं से चलता था। मुंशी मतलब सारा कुछ वही करने वाला। एक मुंशी जब मर गया, जो फैक्ट्री चलाने वाला होता है, उनका देख रेख सारा वही करता है। अगर मान लीजिए आप वो एक दिन नहीं रहा, तो एक दिन नहीं रहा, उनसे पूरे काम ठप हो जाता था। आज अगर एक दिन नहीं रहा तो उनका क्या दिक्कत हो जाएगा? 2 दिन चल गया, वो मान लीजिए 2 दिन उनके कारण अगर ठप हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगा? मैं कंपनी के मैनेजर, उनके मालिक से यही मांग करता हूं कि उचित से उचित मुआवजा दिलाने का काम करे और तुरंत यहाँ पे आए घटनास्थल, उनके परिवार के साथ यहाँ पे बैठ के तुरंत वार्ता करे और जो पहल है उनको पहल करने का काम करे। जैसे इन्होंने बताया कि जो बापी मंडल थे, उनकी जो है कि देहांत हो गई, उसके बाद उनका जो फैमिली है, परिवार है, पूरी तरीके से बिखर चुका है। उनके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय हो चुका है। यहाँ पे और भी जो है कि उनके सक्रिय सदस्य हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, परिजन हैं। आइए उनसे भी जो है कि पूरी तरीके से मामले का जो है कि जानकारी लेते हैं और साथ ही हम उनके जो मांग है, इसको कहीं ना कहीं जो है कि आप लोगों के बीच रखने का हम जो है कि प्रयास करेंगे। कौन थे बाबू? मेरे पिताजी थे। अच्छा, कितना दिन से काम कर रहे थे? करीब 7-8 साल से। कहाँ के रहने वाले हो? पंचायत तलवड़िया। पंचायत तलवड़िया। अच्छा, अभी जो डेथ कर गए, क्या कुछ जो है कि आप लोग का मांग है? हम लोग का मुआवजा 15 लाख है और एक नौकरी और एक पेंशन लागू कर देना चाहिए। अच्छा, कितने जो भाई बहन हो आप लोग? हम अकेले हैं और एक बहन है। और माँ है? माँ है, दादा दादी नहीं है। देख सकते हैं, ये उनका लड़का है, ये लड़का भी नाबालिग।
एक नाबालिग के सर से अगर पिता का साया चला जाए तो आप सोच सकते हैं इस पे क्या बीत रही होगी। और एक लाश यहाँ पड़ा हुआ है और उस पर यह कंपनी मजाक बनाई हुई है। 26 तारीख को दुर्घटना हुई, आज लगभग 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन में एक बार भी कंपनी ने ये किसी तरह से सुनिश्चित नहीं किया कि इलाज कैसा हो रहा है, इलाज के लिए क्या खर्च है, उसके लिए भी नहीं कहा। तो आज जब यहाँ लाश पड़ा हुआ तो वो कहते हैं कि लाश जाके दाह संस्कार कर दीजिए, आइए थाना में वार्ता करते हैं। मेरे से बात हुई अभी कि थाना में बात करते हैं। हम यहाँ लाश दाह संस्कार के बाद कहाँ आज तक आप लोगों ने देखा है, कहाँ उचित रूप से मुआवजा मिला है, ना कुछ। हम लाश पर, यहाँ लाश पड़ा हुआ है, बच्चा यहाँ खड़ा है और आज हम मुआवजा का मांग कर रहे हैं। यहाँ आंदोलन अभी शांतिपूर्वक है, संवैधानिक है। तब तक यहाँ की जो जिनका भी भाटा है, प्रदीप भाटा जो है, वो सोए हुए हैं। कल यहाँ उग्र आंदोलनों को खुद से मुआवजा देंगे। तो ये कहाँ तक उचित है, आप खुद बोलिए। अभी जिस तरीके से मांग हो रही है और आप लोगों ने हर जगह पे जेबी केसेस जो है कि हर जगह पे जो कि मजदूर हो, जो दबे कुचले लोगों का आवाज बनने का काम किया, यहाँ भी करेंगे। तो क्या अगर मांग पूरी नहीं हो जाती है तो नहीं, मांग तो पूरी होगी। इस पे मतलब आज तक हम लोगों ने जितना भी आंदोलन किया है, मांग पूरी होगी। और ऐसा नहीं केवल जेबी के एसएससी, हर एक झारखंडी का ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है कि अगर किसी झारखंडी के साथ शोषण होता है, किसी झारखंडी के साथ अगर कोई पीड़ित होता है तो उसके साथ खड़ा होना होगा। आप भले ही जेबी के एसएस से हैं, आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन आप सबसे पहले एक झारखंडी हैं और आपको इस बात को समझना होगा। ये जो डेट में मेरे मामा हैं, तलबड़िया में घर हुआ, मेरा सिंधरी में घर हुआ और कंपनी में तो कार्यरत के दौरान ही हमारा ये डेट हुआ है। तो सर यहाँ पर तो पहला तो मतलब कंपनी का जो है तो मुआवजा तो है ही है, वो तो अलग आप लोगों का फंडा है। लेकिन कंपनी का जो नियम है, रूल, एगो हम कहीं भी अगर 10 रुपये का काम करते हैं ना, कहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्टर अंडर में काम, तो उसका पीएफ जरूरी है। पीएफ पीएसआई वो मतलब एकदम 100% उसको जरूरी है कि देना है। अगर आज कंपनी करके रखता तो हम लोग को इतना दिक्कतें नहीं होता। उस तो हम लोग इलाज का तो ये लोग कुछ किया नहीं, कंपनी वाले कुछ मतलब बोलने को भी नहीं है। अगर पीएफ जो प्रोविडेंट फंड है हम लोग का, वो अपना है, वो सरकार हम लोग को बोला गया है कि हमको देना है प्रोविडेंट कंपनी का ही कंपनी में। मेरा भी एक फंड चलता है, उसमें ही हम लोग कंपनी को हर वर्कर को हम लोग पीएफ देते हैं। अगर मिट्टी कोड़ता है तो उसके लिए पीएफ है। लेकिन अगर ये लोग क्या किया है, अगर प्रोविडेंट फंड नहीं देता है तो सर प्रोविडेंट फंड का ही जो जितना पैसा है हम लोग का, वो तो मान लीजिए अभी मान लीजिए को प्रोविडेंट फंड करता है, जैसे हम लोग काम करते हैं, तो अगर उसका कार्यरत के दौरान मान लीजिए उसको 32 लाख रुपए ऐसे ही मिलता है। परिजनों का मांग है कि 15 लाख मुआवजा दिया जाए और एक नियोजन के तहत उनको किसी परिवार के किसी एक सदस्य को एक नौकरी दिया जाए और एक पेंशन दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो इन लोग का जो क्षति हुआ है उसको तो पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर कुछ मुआवजा दिया जाए तो आने वाले भविष्य उसका सही होगा। और भट्टा संचालक यदि नहीं मानते हैं तो क्या कीजिएगा आगे? हम लोग यहाँ पे धरना में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। अभी बैठे अनिश्चितकालीन तक बैठे रहेंगे, जब तक मुआवजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग बैठे हुए हैं।